चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल बताया जा रहा है। देखिए डेफिनेशन कई सारे होते हैं पॉलिनोमियल के, कोई जरूरी नहीं कि यही डेफिनेशन हर बुक में मिले, या आपने मन से बहुत सारे डेफिनेशन है पॉलिनोमियल का, मैंने एक डेफिनेशन उसमें से चूज कर लिया। अ पॉलिनोमियल इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। वेरिएबल्स भी हो और क्या हो, कोफिशिएंट्स हो, where the exponent of each variable is a non-negative integer। जैसे इंटीजर के बारे में हमने पढ़ा है, क्या होता है इंटीजर। इंटीजर्स होता है मतलब ये लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, यहाँ 0 ले रहे हैं, इधर वाले पॉजिटिव वाले, इधर वाले निगेटिव नंबर, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर निगेटिव इंटीजर मिला तो तुरंत क्या होगा, वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, एक कंडीशन होगी। नॉन निगेटिव होना चाहिए, इंटीजर्स को क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए। वेरिएबल्स क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये सब जो लिखा रहता है वो क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। एक्स वाई जेड इन सबको हम क्या मानते हैं, वेरिएबल्स मानते हैं। तो ये सब क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए है? तो यहां पर जो भी बात होगी वो इधर पॉजिटिव वाले, मान लीजिए हम लाइन खींचे हैं तो पॉजिटिव वाले की तरफ की बात होगी, निगेटिव वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर निगेटिव कहीं किसी वेरिएबल पे पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो तुरंत क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसा भी क्वेश्चन कराया जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसका एग्जांपल हम देंगे। पहले इसको समझ लीजिए, ये क्या होता है, वेरिएबल्स होता है एक्स वाई जेड, इस पे ही पावर हमको देखनी है कि पावर क्या निगेटिव बन रहा है कि पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। मान लीजिए पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, यहाँ पर a0 प्लस a1x की पावर 1 प्लस a2x की पावर 2 प्लस a3x की पावर 3। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा वही क्या होगा, डिग्री होगी उस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पर जो मेरे पास पॉलिनोमियल है उसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी पावर क्या है, वो 3 है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और ये जो है a1 a2 a3 क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। गुणांक मतलब इस वेरिएबल्स के साथ में ये गुणा में लगा हुआ है। जैसे x1 के साथ a1 गुणा में लगा हुआ है, x2 के साथ में a2 गुणा में लगा हुआ है। ऐसा बोला जाएगा कि x2 का जो है कोफिशिएंट क्या है, तो a2 हो जाएगा। अगर बोला जाएगा, आपसे कोई पूछे x3 का कोफिशिएंट क्या है, तो a3 हो जाएगा है? और ये पूछ लिया जाए कि एक्सपोनेंट क्या है a2 के साथ में है? जो यहाँ पर पावर लगी है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट होती है। a3 की एक्सपोनेंट मतलब क्या यहाँ पर है, 3 है, मतलब x की पावर 3 ये जो है, इसका एक्सपोनेंट ये हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट ये हो जाएगा, इसका एक्सपोनेंट ये हो जाएगा। कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और डिग्री, 3 चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। ये जो पावर रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्सपोनेंट हो जाएंगे। फिर ये a1 a2 a3 क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा। सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। फिर ये हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर वेरिएबल है x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 क्या है। अगर यहीं पे आपको बोल दिया जाता, यहाँ पर जैसे ये बोल दिया जाता कि x की पावर क्या -1/2, तो ये पॉलिनोमियल संभव नहीं था, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कंडीशन बोला जा रहा है इज ए नॉन निगेटिव इंटीजर। जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे वो क्या होंगे, नॉन निगेटिव होंगे, मतलब निगेटिव नहीं होगा। तो ये पॉलिनोमियल होता ही नहीं, ये पॉलिनोमियल को जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता। कहीं पर भी निगेटिव में आ जाता तो ये सेटिस्फाई नहीं करता। यहाँ पर -2 कर देते, यहाँ -3 कर देते, कुछ कर देते, तो पॉलिनोमियल नहीं होता। ये बता दिया, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, मोनोमियल। ये पॉलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म, केवल और केवल एक ही टर्म रहेगा तो क्या होगा, मोनो। मोनो शब्द जो है एक से बना है, मोनो। केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते होंगे मोनो, बाई पढ़ते होंगे, मोनो बाई ट्राई ऐसे पढ़ते होंगे। ट्राई माने 3, बाई माने 2, ट्राई पे टेट्रा पढ़ते होंगे, टेट्रा मतलब 4, पेंटा पढ़ते होंगे, पेंटा मतलब 5, कुछ वहीं से ये लिया गया। मोनो मतलब एक, सिर्फ एक जो है टर्म होगा, एक ही टर्म रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो मोनोमियल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2x क्या है, एक टर्म है, 6x स्क्वायर क्या है, एक टर्म है,
ये वाला भी एक टर्म है, एक ही टर्म रहेगा तो क्या होगा, मोनोमियल होगा। अब बाई शब्द, बाई का मतलब होता है दो, तो दो टर्म हो जाएंगे पॉलिनोमियल विद टू अनलाइक टर्म्स। लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज लिखनी पड़ेगी हमको, अनलाइक। अनलाइक क्यों लिख रखा है, क्योंकि अगर लाइक हम कर देंगे तो मैथ में एक रूल होता है। मैथ में रूल ये होता है, जैसे कहीं लिखा गया है 5x² प्लस का कहीं लिख दिया 6x², तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स हो गए। और लाइक टर्म जैसे हो जाएंगे तैसे ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 6 और 5 क्या हो जाएगा, 11x² हो जाएगा, है। तो इसमें टू टर्म तो बचेगा ही नहीं, इसलिए क्या बोला जाएगा, अनलाइक टर्म्स होने चाहिए। उनके वेरिएबल्स पर पावर क्या, सेम नहीं होनी चाहिए, अनलाइक हो, अलग अलग हो तो क्या होगा, अनलाइक टर्म्स होगा। जैसे यहां पर हम बोल रहे हैं कि 5x², यहां पर x की पावर कितनी है, 2 है, यहां पर x की पावर कितनी है, 1 है। तो एक टर्म ये है हमारा और एक टर्म क्या है, ये है। अच्छा, कहीं कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, टर्म क्या होता है, यही तो है टर्म। एक टर्म ये हो गया, इसका एक टर्म ये हो गया, तो टू अनलाइक टर्म्स हो गए। यहां पर भी ये क्या हो जाएगा, पूरी चीज मिलकर टर्म हो जाएगी, टर्म ही। और ये भी एक क्या है, टर्म है। तो टू अनलाइक टर्म्स हो गए, तो क्या होगा, बाइनॉमियल होगा। लाइक टर्म्स नहीं हो सकते। अनलाइक यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यहाँ अनलाइक नहीं लिखेंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगा। क्योंकि जैसे अभी हमने 5x² प्लस 6x² लिखा तो 11x² बन गया। सेम पावर वाली चीजें, दो चीजें नहीं हो सकती कि दो लिख दिए, यहाँ लिख दिया 5x² प्लस 2x की जगह पर क्या लिखते हैं, 6x², ऐसा नहीं है। या 3x² लिख दें या 2x² लिख दें तो ये मिलकर 7x² हो जाती, तब तो एक ही टर्म बचता, और एक ही टर्म होता तो फिर क्या हो जाता, मोनोमियल हो जाता, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। अब चलिए, ट्राई शब्द चूंकि 3 से बना है, ट्राई मतलब 3 और बाई मतलब 2, बाई या कहीं कहीं डाई भी लिखा रहता है। डाइनॉमियल यहां नहीं मिलेगा मैथ में, लेकिन केमिस्ट्री में डाई लिखा रहता है।